सो नाउ बीएसई लिमिटेड आप देखिए 3,597 रुपये का प्राइसिंग हमें देखने मिला। एंड आज Q1 के नंबर्स हैं एंड स्ट्रेटजी पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल जब मार्केट में ओपनिंग होगी बीएसई की उस हिसाब से आपको क्या करना है, क्योंकि नंबर्स का रिएक्ट करेगा बीएसई खुलते ही। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। Q1 के नंबर्स बस शाम को आ ही जाएंगे एंड हमें पता चलेगा कि बीएसई के नंबर्स कैसे आए। बट जो भी हमें यहाँ पर स्ट्रेटजी बनानी है वो जाहिर सी बात है अच्छे नंबर्स और बुरे नंबर्स पर ही यहाँ पर बनानी है। एंड नंबर्स कैसे आएंगे वो तो नंबर्स आने के बाद ही पता चलेगा, बट उससे पहले हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि अगर अच्छे नंबर आए तो कल क्या करना है और थोड़े से वीक नंबर आए तो क्या करना है। बट मैं अभी भी कहूँगा बीएसई में हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव होने की जगह नहीं है, बिकॉज अब ये सब तो चलता रहेगा, कुछ क्वार्टर फीके निकलेंगे ही निकलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हमको ध्यान देना है ये ट्रेंड लाइन पर, हमको ध्यान देना है इस पैटर्न पर और यहाँ मिलते हुए सपोर्ट्स पर, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज हमारे सामने किसी भी वक्त Q1 के नंबर्स आ सकते हैं। एंड कल मैंने बहुत सारा बात जो है वो डिस्कस करी थी आपके सामने, एक्सपेक्टेशन रखी, प्लस यहाँ पर क्या क्या हमको उस नंबर्स में देखना है, कमेंट्री में क्या आता है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो आज Q1 के नंबर आ जाने दीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। 1,40,516 करोड़ का मार्केट कैप है बीएसई का, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, अपना जो पहले था उसके आसपास ही है, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न अब बचा नहीं है। 58.68 का पी रेशियो है अगेंस्ट 77। एंड आज देखना है कि यहाँ पर कितना कंफर्ट आता है। अगर यहाँ पर वाव फैक्टर निकल के आया ना, देन आप देखिएगा क्या बीएसई करता है। एंड 18.50 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू, ये नोट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ऑफ Q1 के नंबर से पहले क्या प्राइस टू बुक वैल्यू पर हमें ये आज की डेट में हमें थोड़ा सा नोट करके चलना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जब नंबर्स आएंगे, एकदम से चेंज होगा प्राइस टू बुक वैल्यू में एंड पी रेशियो में। एंड यहाँ पर अगर आप देखो, अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, क्या जगह क्या इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सपोर्ट आपका ये एंड सेकंड आपका जो है वो इस तरफ है एंड थर्ड सपोर्ट ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका थर्ड सपोर्ट है। खैर अब थोड़ा सा क्लोजली बात करते हैं, माफ़ करिएगा यहीं पर करते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्या इंपॉर्टेंट जगह, सबसे पहले इस पैटर्न के हिसाब से 3548 ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे और थोड़ा सा क्लियरली, यहीं पर एक थोड़ा सा बेस बना हुआ है, तो इस बेस के हिसाब से 3548 3540 इवन 3530 तक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। अगर यहाँ से बीएसई घूमता है, मान लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है, और इधर की तरफ हुई, तो एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा कि हाँ यहाँ पर ना मेरे को इतना जगह तक का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लगती है, कहीं ना कहीं यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा। तो 3548 3540 3530 इवन 3500 मान लीजिए, राउंड फिगर में 3500 तक का यहाँ पर ना फर्स्ट आपका जो है सपोर्ट बनता है। दूसरा यहाँ पर सपोर्ट क्या है? दूसरा सपोर्ट है ये, अब इसका क्या प्राइसिंग है? 3430 तक का, 3430 3430 ये जगह आपका नेक्स्ट प्लेस है सपोर्ट का। अगर कोई अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग होता है एंड अगर ये जगह भी तोड़ देता है बीएसई 3548 3540 इवन 3500, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 3430 के आसपास ही होगा, ठीक है ना। बट मान लीजिए नंबर्स कुछ ज़्यादा वीक है एंड मार्केट इसको पसंद नहीं करता, देन वो कुछ थोड़ा सा करेक्शन जो है ना वो ज़्यादा अगर हुआ तब, तो वो जगह यहाँ पर ना जो ट्रेंड लाइन है ये 3300 की ट्रेंड लाइन है। जी हाँ, 3300 3290 3280 तक की यहाँ पर ना जगह इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक बनती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि कहाँ है रेजिस्टेंस, कि अगर कोई तेज़ी आई है, नंबर्स थोड़े बहुत ही अच्छे हैं, कोई तेज़ी आ गई, तब क्या होगा, कहाँ तक की जगह? सबसे पहली जगह आपकी बनती है 3750 तक की, यही जगह। एंड फिर 3830 ये आपका एरिया है जो कि आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, कहीं ना कहीं उधर तक की पॉसिबिलिटी बनती है। सो लेट्स सी। अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।
नंबर कैसे आ रहे हैं आपके सामने, काफ़ी चीज़ें जो है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं रखी है, बट जितना भी मटेरियल है आपके सामने वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आपको सपोर्ट पता होनी चाहिए, मेरे सपोर्ट कहाँ कहाँ तक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सपोर्ट, थर्ड आपका ट्रेंड लाइन, फर्स्ट आपका इधर है एंड सेकंड आपका इधर है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड थर्ड आपका ट्रेंड लाइन तो है, तो सपोर्ट से याद रखिए। एंड कहीं ना कहीं अगर नंबर फ्लैट आए एंड कोई गिरावट आएगी, तब मान लीजिए प्राइस टू बुक वैल्यू में भी तो गिरावट आएगी, तो वो आप सोचो थोड़ा सा कि कितना कंफर्ट ले आएगा, ठीक है ना। जो मूविंग एवरेज है आपका, जो बैंगनी लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये वो बिल्कुल आपके प्राइस पर ही है। 3618 पर क्लोजिंग है, 3618 पर ही यहाँ पर ना मूविंग एवरेज है 100 डे में, 100 डे में। सो लेट्स सी कल क्या रहता है, कल ओपनिंग के बाद पता चलेगा। बट नंबर्स अगर इतने खराब नहीं है और कोई गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो ये ध्यान रखिएगा एक अपॉर्चुनिटी देगा ये बाई की, एंड उसके बाद आपको कहीं ना कहीं रिकवर होते हुए देखने को मिल सकता है, ये भी रहेगा। एंड अगर एक बार रिकवर होते हुए देखने को मिला, देन वो बीएसई का थोड़ा सा दिन बदल सकता है। तो मैं तो वैसे भी कह ही रहा हूँ कि यहाँ पर ना पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि नेगेटिव होने का कुछ रीजंस है नहीं बीएसई के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। बीएसई के अंदर नेगेटिव होने के रीजंस है नहीं है। आप क्या ढूंढ कर लेकर आओगे, क्या रीजंस है? प्राइस टू बुक वैल्यू 18.70 टाइम के आसपास चल रहा है, पी रेशियो कंफर्ट में ऑलरेडी। अगर ये नंबर फ्लैट भी आई तब भी यहाँ पर ना आप देखिएगा एक थोड़ा सा करेक्शन अगर और मिल जाता है, तो वो प्राइस टू बुक वैल्यू और सस्ता कर देगा, पी रेशियो को और कंफर्ट कर देगा। यानी कि नया खरीदार यहाँ पर ना आराम से जगह बना सकता है बीएसई के अंदर आज की डेट से एंड कुछ वक्त तक, क्योंकि इस जगह पर ही बीएसई मिल रहा है। तो नेगेटिव होने की जगह नहीं है। नेगेटिव अगर आपको होना तो 4500 पर होना था, 4000 पर होना था, बट ये कोई जगह नहीं है नेगेटिव होने की। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बड़ा करेक्शन हो चुका है एंड कंफर्ट में आ चुकी है वैल्यूएशंस। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।